आदरणीय प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। कृपया 2,000 तालियों के साथ सभी महानुभाव जो आज के इस फंक्शन में हमारे सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मेरा अनुरोध जरूर बनाए रहेंगे और आज के विषय शुरू होने के बाद 2,000 तालियों के साथ हमारे फंक्शन में प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। सर आपका डॉक्टर सुभाष शर्मा जी के साथ उनके धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश जी आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन। साथ ही साथ इस समारोह को चार चांद लगाने के लिए हमारे मध्य में A.K. गोस्वामी जी रिटायर्ड प्रिंसिपल, आपका सर स्वागत है, आपका सर अभिनंदन है। साथ ही साथ मैं स्वागत करना चाहूँगा प्रिंसिपल नोटिस स्कूल श्री पुष्पधर जी गुप्ता जी, आपका सर स्वागत है, आपका श्री अजीत सिंह जी आपका सर स्वागत है, आपका सर अभिनंदन है। तकलेश स्कूल से लेक्चरर्स श्री नेकराम चौहान जी आपका सर स्वागत है, सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। इसके साथ मैं स्वागत करना चाहूँगा धर्मपाल जी का, जो अध्यक्ष का स्वागत, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। विभिन्न क्षेत्र से आए हुए अतिथिगण आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। प्रेस मीडिया से आए हमारे बंधुगण, हमारे मित्रगण, गिरचंद जी आपका सर स्वागत है, आपका सर अभिनंदन है। साथ ही साथ सुरेंद्र शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित है, उनके भी सर स्वागत एवं अभिनंदन। आत्मराज जी मीडिया से हमारे बीच में है, सर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही साथ पेरेंट्स के तौर पे तेजस्वी शर्मा जी हमारे मध्य में है, सर आपका स्वागत है, आपका सर अभिनंदन है। विभिन्न क्षेत्र से आए स्टूडेंट, साथ ही साथ अभिभावकगण, संस्थान के ऊर्जावान अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश शर्मा जी आपका सर स्वागत है, आपका सर अभिनंदन। ये जो समारोह आयोजित किया जा रहा है, जैसे नाम से लिखित है फाउंडेशन कम एनुअल डे, आज सर का जन्म दिवस है, तो पावन दिवस की सर को आपको सर बने की परिवार से मैं स्वागत करना चाहूँगा। संस्थान की प्रधानाचार्य हमारे आदर्श जो हमें साथ दिशा निर्देश देते हैं ऊर्जावान, मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए अधीक्षक महोदय, जितने भी हमारे प्रशिक्षु, आप सभी का इस समारोह में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। और एक अनुशासित वे में अपने आप को स्थापित नहीं रहेगा। कृपया सभी अपना काम ग्रहण करें। कोई उसे नाम मिल जाए, अगर गुमनाम है कोई उसे नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे आपका, मिले आशीष जिसे आपका, उसे पहचान मिल जाए।
भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा। सुदामा को अगर आप साथ घनश्याम मिल जाए, सुदामा को अगर आप साथ घनश्याम मिल जाए। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन सर। साथ ही साथ हमारे साथ जितने भी अतिथिगण, स्पेशल गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। दो पंक्तियां मैं आप सभी के लिए जरूर कहना चाहूंगा। जो दिल के हो खूबसूरत, जो दिल के हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग बहुत कम बनाए। जो दिल के हैं खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग बहुत कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है, जिन्हें ऐसा बनाया है, आज वो हमारे सम्मेलन में आए हैं, आज वो हमारे सम्मेलन में आए। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। समारोह की शुरुआत करते हुए, शुभारंभ करते हुए मेरा अनुरोध रहेगा संस्थान के अध्यक्ष महोदय आदरणीय डॉक्टर मुकेश शर्मा जी, साथ ही साथ संस्थान की प्रधानाचार्य सुशील सीमा भारद्वाज जी, अधीक्षक महोदय जे.एल. चौहान जी, कृपया आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर नेम सिंह जी, और साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि प्रिंसिपल सुभाष शर्मा। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। हरि ओम चंद्रमा भरसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणच मुखादग्निर्जायत। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति परं ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापं, दीपो ज्योति नमोस्तुते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ हंसवाहिनी शालिनी वीणा पुस्तकधारिणी ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी देवी सरस्वती नमोस्तुते। ओम नमो भगवते नमः। अपनी दया बरसा देना, करो माँ ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वारिणी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। ज्योति
सार्थक हो, एक अच्छे उच्च विचारों के साथ हमारा जीवन यापन हो, इसी मनोकामना के साथ माँ सरस्वती का आशीर्वाद हम सभी में बने रहे, ऐसे हम सभी कामना करते हैं। प्रधानाचार्य महोदय चौहान सर जी से कृपया बैच सेरेमनी के लिए आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर नैन सिंह जी को मंच पे आमंत्रित करें। मेरा अनुरोध रहेगा कि टोपी और शॉल पहनाकर सर को सम्मानित करें। गुरु शिष्य परंपरा बरकरार रहनी चाहिए और साथ ही स्मृति चिन्ह देके सर को सम्मानित कर रहे संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश शर्मा जी, कृपया जोरदार तालियों से अगेन सर हमारी तरफ। डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री और वर्तमान में नादिया में बैटरी कॉम्पिटिशन में एज ए फिजिकल अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जब मंच में आए डॉक्टर सुभाष शर्मा जी को संस्थान के अधीक्षक महोदय बैच बनाकर सम्मानित करें। साथ ही साथ मेरा अनुरोध रहेगा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश शर्मा जी से कि आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। कृपया तालियों में कोई कंजूसी न रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर राम स्वामी जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल ए.के. गोस्वामी जी, डॉक्टर प्रेरणा मैम जी, श्री धर्मपाल जी अध्यक्ष भागवत शिक्षण संस्थान, प्रिंसिपल नोमिनी श्री पुष्पदन गुप्ता जी, श्री फकीर चंद जी, आत्माराम जी, तेजस्वी शर्मा जी, गालिका जी, कृपया मंच पे आए। मैं आवाज देना चाहूंगा हमारे बीच में उपस्थित अलीम गुप्ता जी, कृपया मंच पे आए। रोज मैम से मेरा अनुरोध रहेगा, मेरा भी रहेगा, पति देव का स्पेशल अनुरोध है, तो आज भी राम बना नहीं करेंगे। रोज मैम आज स्पेशल डे है, तो स्पेशल डे में तालियां तो बजती है ज्यादा।
पानी आते हैं, आपकी लाइफ का एनुअल फंक्शन फाउंडेशन डे भी एक ही पर रहेगा। इस पल को जरूर से जोड़िए, तालियां बजती रहनी चाहिए। जी सर, सामने सर। थैंक यू सर। को बैच लगाकर सम्मानित करें। साथ ही साथ मेरा अनुरोध रहेगा बच्चों से कि जो आज इस फंक्शन में हमारे देश में अभिभावक उपस्थित है, उन सभी को थैंक यू सो मच। साथ ही साथ चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा स्टडीज के लिए सर का जो शिक्षा के क्षेत्र में जो अग्रणी भूमिका जो रही है, सर पिछले 29 से ज्यादा वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और निरंतर आज की चीज को अपने विचार रखे हुए हैं। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में सर का अमूल्य योगदान रहा है। सर के मार्गदर्शन में 14 PhD बच्चों ने अपना थीसिस वर्क कंप्लीट किया है, जो एक वाकई में चाहिए। 14 बच्चों में से 13 स्टूडेंट्स ITU के थे और एक अदर यूनिवर्सिटी के थे। साथ ही साथ सर के मार्गदर्शन में 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वर्तमान में PhD कर रहे हैं, उनमें से सुल्तान सिंह कर्मचारी भी एक है। तो एक 20 बच्चे ऐसे हैं जो सर के मार्गदर्शन में अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ 35 स्टूडेंट्स को सर ने MPhil कंप्लीट कराया है। 30 स्टूडेंट्स एक्टिव यूनिवर्सिटी के थे और 5 यूनिवर्सिटी से बाहर के थे। 92 MAd ग्रेजुएशन वर्क को कंप्लीट कराने में सर का योगदान रहा। साथ ही साथ रिसर्च वर्क में सर का बहुत ज़्यादा योगदान है। क्वेश्चन वेल्थ बनाने में, टूल बनाने में। साथ ही साथ सर के मार्गदर्शन में एक रिसर्च प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। सर शायद 2012 की ये बात होगी। कंडक्टिंग ए मेजर नेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट असाइन्ड बाय ICSSR MHRD न्यू दिल्ली। तो इसका जो टाइटल था एजुकेशनल स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन हिमाचल एंड उत्तराखंड, अटेनमेंट्स एंड चैलेंजेस। ये बहुत बड़ा एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो सर ने अपने मार्गदर्शन में किया है। साथ ही साथ विभिन्न ओरिएंटेशन प्रोग्राम को सर ने अपने मार्गदर्शन में सुचारू रूप से क्रियान्वित किया है। इसके साथ विभिन्न ऐसे समारोह में सर की शिरकत रही है जो एक अतुल्य, एक तरह से सराहनीय कार्य सर का रहा है। एडमिशन प्रोसेस से लेकर आप सभी जानते हो कि B.Ed का आप एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, फिर जाके आप लोग B.Ed में एंटर होते हैं। तो सर 2002 से लेकर 2023 तक B.Ed एडमिशन प्रोसीजर्स के चेयरमैन रहे हैं। सर आपकी जो उपलब्धि है उसे शब्द में बयां करना आंकड़ा बहुत ही कम है। साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्र में सर का अमूल्य योगदान रहा है। विभिन्न लेक्चर सर ने डिलीवर किए हैं, बच्चों का मार्गदर्शन किया है और विभिन्न क्षेत्रों में बच्चे अपनी सेवाएं आज में दे रहे हैं। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, सर ने 29 ईयर्स से ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। अब आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 29 साल में कितने बच्चे ऐसे रहे होंगे जो सर के मार्गदर्शन में उन अपने भविष्य को संवारा होगा। साथ ही साथ मैं जरूर कहना चाहूँगा, सर 98 से सेवारत रहे हैं FPU में और 2022 में सर रिटायर्ड हुए हैं और अभी भी सर रिटायर्ड नहीं, अभी भी एक्टिव मेंबर्स हैं। सर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हैं, साथ ही साथ MCT के एक्टिव मेंबर्स हैं और सर विभिन्न एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अपना योगदान देते रहे हैं। सर डीन स्टडीज वेलफेयर रहे हैं, चीफ वार्डन की सेवाएं सर ने दी है, डीन ऑफ स्टूडेंट्स फैकल्टी एजुकेशन सर रहे हैं, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन योगा के सर चेयरमैन रहे हैं। साथ ही साथ विभिन्न एक्टिविटीज में सर का अमूल्य योगदान रहा है। जितने भी पेपर सेट होते हैं या इवैल्यूएशन होती है, सर सिर्फ FPU में ही नहीं अपनी सेवाएं देते हैं, बाहर की यूनिवर्सिटी में भी सर का एक अमूल्य योगदान रहा है। मैं कुछ जो आप सभी के बीच साझा करना चाहूँगा। सर FPU के मेंबर तो है ही है, उसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, पंजाब पब्लिक सर्विस मिशन के है, साथ ही साथ पब्लिक सर्विस मिशन बिहार और इसके अलावा NAC के मेंबर है, NCT के एक्टिव मेंबर है। फिर उसके
साथ साथ सर एज ए एक्सटर्नल PhD वाइवा के लिए भी जाते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में सर PhD का वाइवा कंडक्ट कराते हैं। उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में सर का योगदान रहता है, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में सर का योगदान है। साथ ही साथ उत्कल यूनिवर्सिटी उड़ीसा, गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत, यूनिवर्सिटी नंदन गोंगड़ा यूनिवर्सिटी उत्तराखंड और विभिन्न क्षेत्रों में सर का एक अमूल्य योगदान रहा है। सर ऐसी शख्सियत जब हमारे बीच में आती है, बच्चों में नया ऊर्जा का संचार होता है। सर आपका स्वागत, आपका अभिनंदन और आपका आशीर्वाद हमें वही मिलता रहे, ऐसी हम सर अपेक्षा करते हैं। और सर का एक अलग ही व्यक्तित्व रहा है। सर को पर्सनली मैं भी 2002 से जानता हूँ, तो जो जोश, जो एनर्जी, जो उत्साह सर का हमने 2002 में यूनिवर्सिटी में देखा जब मेरी एचपीयू में हुई थी, और 2006 के बाद जब BEd की और 2024 आधा साल बीत चुका है। सर आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और आप ऐसे ही ऊर्जा का संचार करते रहे। सर आपके उत्तम स्वास्थ्य के सभी शुभकामनाएं करते हैं। साथ ही साथ मैं जरूर प्रकाश डालना चाहूँगा, आज का जो दिन है, आज का जो दिवस है वो स्पेशल भी है। वो आप सभी ने बिना बोले व्यक्त भी कर दिया था जब फिरोज मैम सर को बेंच पे ला रहे थे। तो सर का जन्म दिवस है। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सर। कृपया जोरदार तालियों से मेरा व्यक्तिगत तौर पे सर के साथ जो एक तरह से फॉर्मल इंट्रैक्शन कह लीजिए या संबंध कह लीजिए पिछले 12 सालों से है। 2012 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था अगस्त में, तो नेक्स्ट मंथ मुझे 12 साल सर से रूबरू होते हो जाएंगे। सर में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, खासियत जो सर की, जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी, सर मुस्कुराते बहुत अच्छा है। सर में जो एक जोश है, जो एक सिचुएशन को टैकल करने की जो एक अदा है, जो एक कला है, जो एक नेतृत्व करने की क्षमता है, वो सर आपने वाकई में बहुत काबिल तारीफ है सर। ये क्वालिटी सर मैंने भी आपसे सीखी सर, इसके लिए सर आप हमेशा हमारे मेहनत करते हैं। अध्यक्ष महोदय जी के बारे में जरूर मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। सर पिछले 23 साल से शिक्षा और समाज क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 23 साल का सर का एक अनुभव है और जो एक अनुभव जो वास्तव में आज की डेट में दिखता है। सर दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा और पत्रकारिता क्षेत्र में सर की मास्टरी है। साथ ही साथ सर की जो स्पेशल फील्ड जिसकी हम बात करते हैं साइकोलॉजी है और गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर आपका एक मनपसंद विषय रहा है। सर स्कूल से लेकर महाविद्यालय तक जो सर का एक कालखंड रहा है, सर में एक सबसे जो अच्छी जो एक जिसको क्वालिटी आप कहिए, योग्यता कहिए, एक कुशल नेतृत्व, सबको साथ लेके चले, वो सर की शख्सियत को बहुत आगे बढ़ाती है। सर आपका जो ये सबको लीड करना, सबको साथ में लेके चलना, सर वाकई में ये सर आपकी सबसे बड़ी विशेषता है और इसका प्रयास, इसका जो योगदान है सफलता में हमेशा दिखता रहता है। सर विभिन्न सामाजिक सेवाओं, सामाजिक संगठनों के साथ भी जुड़े हैं। सामाजिक समरसता में सर का एक अमूल्य योगदान रहता है। साथ ही साथ सर के इंटरनेशनल एंड नेशनल जर्नल्स में विभिन्न रिसर्च पेपर सर ने प्रकाशित किए हुए हैं। लगभग 87 लेक्चर सर ने डिलीवर किए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, और जिससे बच्चों को अमूल्य योगदान मिल रहा अपना विषय को संवारने के लिए। साथ ही साथ मैं जरूर आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, आप अभी 2021-23 का बैच हमारे पास है, 22-24 का और 23-25 का। लॉकडाउन से पहले संस्थान में बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई थी। 2020 में सामाजिक सेवा एवं शिक्षा के क्षेत्र में सर को भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किए गए थे, जो कि ग्लोबल अचीवर्स फाउंडेशन इंडो थाई समिट थाईलैंड में हुआ था। सर को वहाँ पे भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड से भी सर को प्रैक्सिस मीडिया न्यू दिल्ली के द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही साथ शिक्षा एवं समाज के क्षेत्र में अपने अमूल्य योगदान के लिए सर को जलंधर यूनिवर्सिटी के द्वारा, जलंधर के संस्थान के द्वारा गोल्ड मेडल से नवाजा गया। कृपया तालियां बजती रहनी चाहिए। सर की बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ।
आप सभी जानते होंगे जब लास्ट टाइम फ्रेशर्स हुआ था, उसके बाद स्पोर्ट्स मीट हुई थी, 2 इवेंट्स इस टाइम में बड़ी मेजर्स रही थी। सर का जैसे मैंने आपको पहले बताया कि साइकोलॉजी में कबूलिया योगदान है। सर की 2 सीट हो चुकी है। पहली पुस्तिका सर की प्रकाशित हुई थी जिसका अनावरण फ्रेशर्स पार्टी पे यहाँ किया गया था, चाइल्डहुड एंड गारमेंट्स है। पहली पुस्तक का विमोचन फ्रेशर्स पार्टी में किया गया था दिसंबर 2023 में। और साथ ही साथ जो सर की सेकेंड पुस्तक पब्लिश हुई थी लर्निंग एंड टीचिंग, उसका भी प्रकाशन, उसका भी विमोचन एनुअल स्पोर्ट्स मीट में जो आज हमारे मुख्य अतिथि है डॉक्टर नेल सिंह जी, इनकी कार्यवाही प्रस्तुति में संबंध हुआ है। सर वर्तमान में सर्वपल्ली राधाकृष्ण संस्थान के एज ए चेयरमैन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और साथ ही साथ एक मील का पत्थर जो एक और अचीव हुआ है साल 2023 में राधे राधे वेटनरी फार्मासिस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भिवाड़ी, जो सर का पैतृक निवास स्थान है, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग सेंटर सर के मार्गदर्शन में सुचारू हुआ है। सर आप बधाई के पात्र हैं। ये सर की एक ऐसी उपलब्धियां है जिन्हें शब्दों में या बयां करना बड़ा, इसको एक आकार हम नहीं दे सकते। और इस जीवन में के इस पड़ाव में भी जैसे हम बात करें, जब से ये संस्थान चालू हुआ उसके बाद राधे राधे संस्थान अस्तित्व में आया, सर का जो एक ऊर्जा का जो एक स्रोत है, जो एक ऊर्जा का लेवल है, वो वैसा का वैसे ही है जैसे पहले था, आज की भी वैसी है। तो सर आपका सर स्वागत, आपका स्पेशल डे है, तो आपको तो हम इतनी जल्दी आज करेंगे, आपके लिए तो स्पेशल रहेगा और सरप्राइज भी रहेगा। अब सर मेरा अनुरोध रहेगा आज के मुख्य अतिथि मोदी जी से कि आज के कार्यक्रम को शुरुआत करने की अनुमति बतानी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसमें हमारी कुछ गतिविधियां रहेंगी। मैं आप सभी के संज्ञान में लाना चाहूँगा 4 हाउसेस की। इसमें एक्टिविटीज़ भी है कॉम्पिटेटिव, उसमें ग्रुप डांस भी रहेगा, साथ ही साथ उसमें आपके फैंसी ड्रेस भी रहेगा, ग्रुप डांस भी रहेगा। तो ये सर एक प्रतिस्पर्धा रहेगी। और साथ ही साथ जो बच्चों ने पूरे साल अचीव किया है उनके एकेडमिक प्राइज भी रहेंगे, स्पोर्ट्स प्राइज भी रहेंगे। तो सर ये सारा समारोह आज के इस कार्यक्रम में होने जा रहा है। अब मेरा अनुरोध रहेगा संस्थान की प्रधानाचार्य सुश्री शिवा भारद्वाज जी से, कृपया एनुअल बोर्ड के लिए मंच पे आए। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए संस्थान के प्रधानाचार्य। गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छा लगता है जब आपका जो अंत्यक्रिया की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जब हम यहाँ से सवाल करते हैं कि बच्चों कैसे हैं आप सभी, और वहाँ से जवाब आता है बहुत अच्छे। मुझे लगता है कि इससे बेहतर जवाब ऊर्जा में बनाने के लिए कोई हो ही नहीं सकता। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी छात्र छात्राओं को। आप सभी जानते हैं आज का हमारा जो समारोह है, वो समारोह कुछ जो क्रियाएं हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं, उस तक सीमित नहीं है। सभी स्टूडेंट्स को पता है कि कितने दिन हो गए हैं आप सभी को मेहनत करते हुए, काम करते हुए, टीम के साथ जुड़े हुए। जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें आप सभी जानते हैं हमारा आज का जो समारोह का उद्देश्य है, उसमें फाउंडेशन कम एनुअल डे और इससे भी महत्वपूर्ण जो फाउंडेशन को हम एक जुड़ाव दे रहे हैं, वो जुड़ाव है हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी डॉक्टर मुकेश शर्मा जी का जो शुभ आनंद जन्म दिवस है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से और व्यक्तित्व के कण कण से आज के हमारे बीच
मौजूद हैं, मेरे गुरु, मेरे गौरव, मेरे अभिनंदन, मेरा सौभाग्य। आदरणीय डॉक्टर नैन सिंह सर, आपने इतने बिजी शेड्यूल से हमें समय दिया, आपका बहुत 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 स्वागत है इस समारोह में। इसके साथ ही अभी स्टूडेंट्स बात करते हैं कि समारोह के जो मुख्य हैं वो कौन हैं। ये बातें अक्सर बच्चे करते हैं, समारोह के जो मुख्य हैं वो कौन है, और मुझे लगता है जो मुख्य का परिचय है, जी हाँ, जो मुख्य का परिचय है उसके लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं है। मुख्य का परिचय, मुख्य का व्यक्तित्व है, मुख्य की उपलब्धियां हैं, मुख्य की अचीवमेंट है, मुख्य का गौरव है, मुख्य की प्राप्ति है। और वो मुख्य जिनको हमने कहा कि वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के वो मेंबर, एनसीटी के मेंबर रहे हैं। और अगर दूसरी सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आप गिनते गिनते थक जाओगे, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये संपूर्ण गौरव है, संपूर्ण व्यक्तित्व है। वो व्यक्तित्व सिर्फ नाम से ही नहीं है कि हम नाम ले रहे हैं। हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं जो हमारे बीच में हैं वो आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर नैन सिंह जी। वो मुख्य जिसकी बात अभी राजेंद्र सर ने कही है बहुत डिटेल में, वो मुख्य है जो बच्चों के साथ जुड़े रहे, वो मुख्य है जिन्होंने बच्चों को राह दिखाई, वो मुख्य है जो यूनिवर्सिटी लेवल पर स्टूडेंट्स के साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी समस्याओं के साथ जुड़े रहे, उनके सॉल्यूशन के लिए वो लड़ते रहे, वो मुख्य है। मुख्य है, मैं देखती हूँ हम जब भी यूनिवर्सिटी में रहते हैं, सर की बहुत अच्छी बात, जैसे राजेंद्र सर ने अभी कही कि सर का जो स्वभाव है वो बहुत जुड़ाव का स्वभाव है, और ये बहुत बड़ी बात है, ये सब में नहीं होता। और हम बहुत लकी हैं क्योंकि हम अध्यापक जैसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जो संस्कारों को फलीभूत करता है। बहुत अच्छी सर ने बात कही कि जो जुड़ाव है वो हर व्यक्ति के साथ, वो छोटा है चाहे बड़ा, हर व्यक्ति के साथ जुड़ाव है। उस जुड़ाव में जो राजेंद्र सर ने बात कही वो बिल्कुल सत्य है कि सर का जो मुस्कुराता चेहरा है, और मैं हर बार बात करती हूँ कि उनको देखे से जो आती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। सर की एनर्जी, सर की ऊर्जा, सर की मुस्कुराहट रोम रोम तक चली जाती है हर छात्र में। ये मुख्य है, मुख्य सिर्फ नाम नहीं। और सर, मैं जरूर सर परिवार की ओर से, पूरी टीम की ओर से, मैं जानती हूँ आपका जो शेड्यूल है वो बहुत बहुत बिजी रहता है, आप समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन ये बड़ापन है आपका, बहुत बड़ी बात है। और हम सब भाग्यशाली कि आप समय निकाल कर हमारे बीच में आए। इस समारोह को चांद लगाने के लिए सर मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी। इसके साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी, शायद आपको अंदेशा हो, अगर आप नाम बता देंगे तो आप परीक्षा में पास हैं। जो दूसरी महत्वपूर्ण शख्सियत, हालांकि सबका अपना एक अस्तित्व है, मैं किसके बारे में बात कर रही हूं? समारोह किसका है? समारोह किसका है? जन्म दिवस किसका है? थैंक यू सो मच टू आइडेंटिफाई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संस्थान के अध्यक्ष महोदय आदरणीय डॉक्टर मुकेश शर्मा जी। सर, सबसे पहले जन्म दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करें आप दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें, और ये जो लक्ष्य का संघर्ष है, ये संघर्ष हम चाहते हैं, सभी कहते हैं कि संघर्ष खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अगर लक्ष्य को पाना है और जीवंत रहना है, लक्ष्य को पाना है और जीवंत रहना है, तो
करना बहुत ज़रूरी है। और हम दुआ करते हैं कि ये संघर्ष आपका जारी रहे, क्योंकि बहुत हमारे जैसे और यहाँ संस्थान में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जो आपके इस संघर्ष के परिणाम का इंतजार और प्रतीक्षा करते हैं। क्योंकि मोशन की बात होगी, हम बात करते हैं हमेशा, क्योंकि मोशन होना बहुत ज़रूरी है। सर के लिए बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि सर एक काम को विराम पूरी तरह नहीं देते और दूसरे काम में लग जाते हैं। जो ठीक उसी तरह जिस प्रकृति पुरुष के साथ जुड़ के काम करती है, ठीक उसी तरह जिस तरह प्रकृति एक बहाव में चलती है, अध्यक्ष महोदय, आपका जीवन ठीक वैसा है, उस प्रकृति की तरह जो पुरुष को भी साथ चलाती है। पुरुष, that is your soul. प्रकृति is your motion, your walking style, your traits, your work. बहुत जरूरी है। और ऐसी शख्सियत और ऐसा मोशन जब हमारे साथ में है सर, हम घबराते नहीं हैं जब हमारे बगल में आप हैं, हमारे साथ आप हैं, हमारे सर पर आपका हाथ है। तो एक बार सभी प्रशिक्षित छात्र छात्राओं की ओर से और मेरी जो टीम है बहुत ही सहज, हम सभी एक साथ क्या कहेंगे? एक साथ बोलेंगे 1 2 3 हैप्पी बर्थडे सर। आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर के परिचय राजेंद्र सर बहुत डिटेल में दे चुके हैं, क्योंकि सर गोल्ड मेडलिस्ट एजुकेशन कर रहे हैं, भारत गौरव से सम्मानित है, एनजीओ में काम करते हैं, सेवा भारती से जुड़े हुए हैं, पंकज अवार्ड से सम्मानित है। ऐसे इतने बहुत सारे अवार्ड हैं शायद जो सर ने कभी रिफ्लेक्ट भी नहीं किए। और सबसे बड़ा अवार्ड है सभी लोगों क्षेत्र, इससे बड़ा अवार्ड, इससे बड़ा पुरस्कार दूसरा नहीं हो सकता है। सर आपका स्वागत, अभिनंदन। इसके बाद मैं स्वागत करना चाहूंगी आज के हमारे विशेष अतिथि रिस्पेक्टेड डॉक्टर सुभाष शर्मा जी, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री। सर आपका तहे दिल से सरपरी परिवार के आंगन में स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा सौभाग्य है सर कि एक ईश्वर का एक ऐसा अंश हमारे बीच में है, क्योंकि हम जब वेटनरी फार्मासिस्ट की बात करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं, तो वो जो एनिमल की बात होती है, हम जब वापस हम प्रकृति में जब जाते हैं ना, वो कंपैशन को जनरेट करता है। और मुझे नहीं लगता कि जो वेटनरी जैसे हम प्यार को बांटने की प्रक्रिया सिर्फ मनुष्य से मनुष्य तक की नहीं है। सबसे बड़ा साधन हमारे पास अगर देखेंगे, वेटनरी में जब आप कभी विजिट कीजिएगा तो आपको लगेगा कि दया क्या है, प्यार क्या है, प्रेम क्या है, सेवा क्या है। ये सेवा भाव का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो मैं हाँ जरूर कहूंगी कि सर हम धन्य हैं, आप आज विशेष अतिथि के रूप में हमें आशीर्वाद देने मौजूद हैं। आपका सर आभार, अभिनंदन, स्वागत। इसके साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी एक ऐसी पर्सनैलिटी जो आपके लिए अनजान हो सकती है, लेकिन सर्वोपरि राधा कृष्ण की दीवारों के लिए, उसके प्रांगण के लिए और वहां के वातावरण के लिए बिल्कुल भी अनजान नहीं है। मैं बात करना चाहती हूँ डॉक्टर तनिंद्रा मैम की, असिस्टेंट प्रोफेसर RKMV। मैडम आपका स्वागत, अभिनंदन और यहाँ आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। और मैं थोड़ा सा जरूर प्रकाश करना चाहूँगी, क्योंकि जो डॉक्टर तनिंद्रा मैम है, पहले मैडम सर्वपल्ली राधा कृष्ण संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुकी है, इसीलिए मैंने कहा कि जो दीवारों से वाकिफ है, जो दीवारें
उनके परिचय को जानती, इसलिए मैंने कहा सर्वोपरि राधा कृष्ण के प्रांगण के लिए ये अनजान नहीं है। इनका कंट्रीब्यूशन, इनकी सेवा, इनकी अंत्यक्रिया, इनका जो एक कनेक्शन स्टूडेंट्स के साथ रहा है वो अविस्मरणीय है। मैम एक अध्यापक के रूप में तो मैं आपका स्वागत करती हूँ और हमें खुशी है कि लंबे समय के बाद हम आपको अपने साथ देख रहे हैं। आपका स्वागत। तालियां तो होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी धर्मपाल सर का, मैनेजिंग डायरेक्टर भारद्वाज शिक्षण संस्थान करसोग। आपका भी सर स्वागत, आपका भी अभिनंदन। आप अपना विशेष समय लेकर हमारे बीच में मौजूद हैं। ऐसे हम सर को हमेशा कहते हैं कि सर आप अतिथि नहीं हैं, आप हमारे घर के सदस्य की तरह हैं, लेकिन हाँ एक औपचारिकता के रूप में जरूर मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी क्योंकि बहुत जरूरी है, अभी बच्चों का जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो 4 महीने की टीपी के बिना कंप्लीट नहीं होगा और उस कंप्लीशन में हर एक, अगर हम कहेंगे कि यहाँ संस्थान की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता उन स्कूल्स की है, उन स्टूडेंट्स की है, टीचर्स की है, प्रिंसिपल्स की है, जो इस लक्ष्य को पूरा करने में, आपको स्किलफुल बनाने में पूरा सहयोग देते हैं। मैं स्वागत करना चाहती हूँ मिस्टर अजीत सिंह जी, वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तकलेज। सर आपका स्वागत, अभिनंदन। उसके साथ ही मैं स्वागत करना चाहूँगी श्री नेत्रराम चौहान जी का, ये लेक्चरर हैं और तकलीफ स्कूल में ही हैं। आपका भी स्वागत सर, अभिनंदन। इसके साथ ही मैं स्वागत करना चाहूँगी पुष्पनंद गुप्ता जी का, प्रिंसिपल सर पुष्पनंद गुप्ता जी, जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक प्रधानाचार्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर आपका स्वागत, अभिनंदन सर परिवार की ओर से। हमें खुशी है कि आप अपना समय हमारे लिए आज न्यौछावर कर रहे हैं। सर हम आपके आभारी रहेंगे। इसके साथ ही तेजस्वी शर्मा जी, आपका भी स्वागत, आपका अभिनंदन। वकील चंद जी आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। इसके साथ ही पत्रकार बंधु, जो चौथा स्तंभ हमारे समाज का है, जिसमें मैं स्वागत करना चाहूंगी श्री आत्मा राम जी का, नव भारत से जुड़े हुए हैं। अब तो बच्चे जानते हैं क्योंकि इनसे बड़ा चैनल दूसरा कोई है नहीं। सर आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। इसके साथ ही समीक्षा जी पत्रकारिता से जुड़ी हुई हैं, आपका भी मैडम स्वागत है समारोह में, अभिनंदन है। इसके साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी मिस्टर संतोष जी का, जो चंबा एक्सप्रेस से जुड़े हुए हैं। आपका भी सर स्वागत, अभिनंदन है इस समारोह में। मिस्टर अनिल गुप्ता जी सर, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है इस समारोह में। और इससे भी अभी मेरा स्वागत पूरा नहीं हुआ है। लगता है कि जब आप स्वागत करते हैं ना, तो लगता है कि हर एक तिनके का स्वागत हो, हर एक शीर्ष का स्वागत हो। तिनके का स्वागत और शीर्ष का स्वागत, दोनों में बहुत गहरा संबंध है। और अभी मैं जिनकी बात कर रही हूँ, मैं शीर्ष की बात कर रही हूँ, जो हमारे लिए गौरव है, हमारा शीर्ष है, हमारा मुकुट है। मैं बात करना चाहती हूँ आदरणीय A.K. गोस्वामी सर जी। सर आप हमेशा एक गुरु के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, दोस्त के रूप में, एक पिता के रूप में, एक घर के एक मुख्य सदस्य के रूप में, जो आप सर्वपल्ली संस्थान के साथ साथ सर आप जुड़े रहते हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं।
और स्वागत करते हैं इस एनुअल डे फंक्शन में, फाउंडेशन डे, और जो हमने कहा कि शुभ आनंद दिवस का जो आज माहौल है, समारोह है, उसमें सर तहे दिल से मैं परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही मैं स्वागत करना चाहूँगी जो पेरेंट्स हमारे बीच में आए हैं, स्टूडेंट्स के अभिभावक, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत है, क्योंकि पेरेंट्स जो छूट गए तो जीवन की डोर छूट जाती है, तो आप अहम हैं, मुख्य हैं, इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही आईपीएच डिपार्टमेंट से हमारे बीच में मेहता सर है और बड़ी मध्यम सी मुस्कुराहट सर की रहती है, और आपको जल की व्यवस्था मेहता सर बहुत एक फोन करने की जरूरत होती है सर, बहुत बहुत आभार है सर आपका और आपका स्वागत है। सीताराम जी हमारे बीच में है, आपका भी स्वागत है प्रांगण में, संस्थान में, परिवार की ओर से, और हमें खुशी है कि आप हमारा हिस्सा हैं। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही सभी स्टाफ मेंबर्स, आप सभी का स्वागत, और स्वागत करना चाहती हूँ मैं कैमरा पर्सन जो आपकी सुंदर सुंदर तस्वीरें जो खींच रहे हैं, आपका भी स्वागत, आपका भी अभिनंदन। इनके साथ जो सहयोगी हमारे बीच में हैं, आपका भी स्वागत, आपका भी अभिनंदन, और इनका जो एक टाइटल है वो फेमस है किंगसन स्टूडियो। तो जब नाम लेते हैं तो व्यक्ति की बात नहीं होती, एक पूरे सिस्टम की बात होती है, तो इनका जो सिस्टम है वो किंगसन स्टूडियो का सिस्टम है। आपका स्वागत, अभिनंदन। म्यूजिशियन हमारे बीच में है जो आपका पूरे फंक्शन में सहयोग करेंगे, आपका भी स्वागत, आपका भी अभिनंदन। इसके साथ मोक्ता टेंट हाउस हमारे बीच में है, आपका भी स्वागत, पूरी टीम का अभिनंदन है। और सबसे महत्वपूर्ण, जिसके बिना समारोह पूरा नहीं होता, इस समारोह में 4 चांद, 8 चांद, 16, 45, 60, 100, 1000, पता नहीं कितने चांद लगाने वाले मेरे प्यारे प्यारे प्रशिक्षु छात्र, आप सभी का स्वागत। आप सभी जानते हैं केसरपल्ली राधा कृष्णन जो संस्थान है वो एक उद्देश्य को लेकर काम कर रहा है, जिसमें ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहूंगी कि जो ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी का जो एस्टेब्लिशमेंट है और जिसके जो फाउंडर हैं सभी इससे वाकिफ हैं, आदरणीय डॉक्टर मुकेश शर्मा जी, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म, ये ऑर्गेनाइजेशन और ये जो सोसाइटी प्रिपेयर की है आप सभी को सुविधा देने के लिए, दूर दराज के क्षेत्रों से जुड़े लोगों को एक आइडियोलॉजी देने के लिए, एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए। तो इसके लिए सर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इस तरह का प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्वपल्ली राधा कृष्णन संस्थान आपके विषयों से हटकर भी आपके ऑलराउंड डेवलपमेंट की जो भूमिका है उसको वो नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि अध्यापक की बात हो रही है। जब अध्यापक की बात होगी तो एक प्रोडक्शन की बात होगी, जब अध्यापक की बात होगी तो एक बीज की बात होगी, जब अध्यापक की बात होगी तो एक नई पीढ़ी की बात होगी, जब अध्यापक की बात होगी तो नए समाज की बात होगी, नई संस्कृति की बात होगी, नए देश की बात होगी और नए विश्व की बात होगी। उसको एक कड़ी के रूप में अंतिम अंजाम देने के लिए संस्थान कुछ ना कुछ एक्टिविटीज जो है वो करता ही रहता है, जिसका एक छोटा सा एक नमूना है जिसको मैं कहना चाहूँगी, जिसको हम कहेंगे कि पूरे साल में हमारा सर जो एक एकेडमिक, नॉन एकेडमिक और अदर जो को करिकुलर एक्टिविटीज रहती हैं और आउट ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो भी एक्टिविटीज रहती हैं जिसमें एक डायरेक्ट और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट्स का रहता है सर, उसका एक क्रक्स जरूर मैं कहूँगी, उसका एक निचोड़ है और उसकी एक दिशा है जिसे मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। So it is all about the annual report, the session 2023-24 B.Ed. College Note. About Servpalli, the Human Welfare Educational Society is running vocational
technical and educational institution in different areas. We are mainly concentrating to provide value-based education to the pupil, teacher and other students. This institution was started in the year 2006 with an intake of 100 seats for B.Ed only. With sincere and strenuous efforts of the management committee, in a very short interval, an additional unit of 100 seats for B.Ed and 25 seats for M.Ed were obtained. Presently, the institute has 4 units, that is the 200 students per year in B.Ed and 1 unit, that is 50 students per year in M.Ed course. Our main objective is to promote the students hailing from hard and difficult terrain of rural areas. We are committed to provide the qualitative education and excellent teaching skills through innovative educational programs with the aim to train, guide and prepare them as qualified professionals in the field of teaching so that they may avail good opportunities to secure job, employment in public-private sector. Now the annual report of the college, and this was about the glimpse of the Sarvapalli Radhakrishnan Institute. So it is said that by Dr. Radhakrishnan, education means training the intellect, refinement of the heart and discipline of the spirit. That is much more important to refine the personality of the student as well as teacher. According to Dr. Radhakrishnan, the type of education which we may give to our youth depends on the fact that what type of teachers we get. This is very important. They always talk about there should be the vision, positive vision, and there should be the goal behind what you are doing at present. So it should be clear about that. Teachers we get, the teachers should have a devotion to teaching besides their knowledge and scholarship. The teachers have a special place in the formation of the mind and heart of our youth. The teachers should have self-control. This is very important. We always talk about that you need to control yourself, that is related to your characteristics, your habit and your action. This is most important part of your personality. The teacher should have self-control and humanist standpoint. Great teachers in India have always preserved its culture, though many of them also travel far and wide to know about other culture. So they should take interest in expansion of knowledge. The whole academic community should strive to serve society through sustained, dedicated work and commitment to the pursuit of knowledge, excellence and national development. Teacher, the key factor in all educational development needs to be professionally equipped with teaching competencies. So this is all about, dear students, your teaching skills that includes micro-teaching, simulation and the 4-month teaching practice training. Commitment and determination to perform at their best. Teachers are the torch bearers in creating social cohesion, national integration and a learning society. They not only disseminate knowledge but also create and generate new knowledge. But to be a good teacher with such qualities, it is very essential to undergo a professional training. To achieve this object for the betterment of the society as a whole and diffusion of useful knowledge, we are also contributing enough in the field of teacher education. That is our field. The Human Welfare Educational Society is working under the valuable guidance of an advisory committee consisting of literary personalities, namely Professor Nen Singh, Chief Advisor, O.P. Saraswat, Professor Mamta Gupta, Professor Manoj Kumar Saxena, Dr. Chamanlal Batra, Dr. Aman Bhardwaj, Dr. Vimal Kishore, Dr. Anil Verma, Dr. Madan, Shri A.K. Goswamiji, Shri Puneet Gupta and Shri Anil Gupta. The society is running schools, vocational and educational institutions in different parts of the Himachal Pradesh. The society is being managed by the management committee whose president is Dr. Mukesh Sharma. Professor Kamal Sharma is also included in the society. The Professor Vijay Condon, member, and the Vice President Mr. Ram Asre Thakur.
Rapur Bushehar, Principal, Ms. Seema Bhardwaj, Principal, Dr. Kanchan Negi, Assistant Professor, Mr. Madan Mohan, Assistant Professor, Mr. Sanjeev Bhardwaj, Mr. J. Chauhan, Mr. Suresh Sharma. All the personalities in faculties are linked or joined with the organization. So Sarvapalli Radhakrishnan College of Education at Nogli is one of them, where teacher training is being imparted to B.Ed and M.Ed students. This institution was started in the year 2006 with an intake of 100 seats for B.Ed only. With sincere and strenuous efforts of the management committee, in a very short interval, an additional unit of 100 seats for B.Ed and 25 seats for M.Ed were operated in the year 2007. So this was a great achievement for the institution. At present, we have 200 seats, 4 units per year for B.Ed and 50 seats, 1 unit for M.Ed students. The society is making efforts to provide qualitative education, especially in rural areas, and also providing fee concession to students belonging to below poverty line category. In M.Ed curriculum, each student has to complete one research project on various topics related to the educational and social problems of particular areas. In our college, we are mainly concentrating to conduct researches on the tribal areas of the state. This is also the great achievement of the Sarvapalli Radhakrishnan Institution that is working under the Human Welfare Society. In general, B.Ed and M.Ed courses include the studies of various schools of philosophy, psychological foundation of education, educational technology, school management and studies on environmental education, human values, human rights and research methodology. Besides above, students have to undergo teaching practice for 4 months and school internship for 1 month in schools, and have to participate in various co-curricular activities during whole session, without which as a teacher their all-round development is not possible. This is the truth. It would be pertinent to mention here that the society is always committed to the welfare of the students and provides various financial incentives to them, such as. So I would like to focus on the achievements of the society and particular institution as follows. 100% result in B.Ed M.Ed since 2007. 2 students, namely Nomi Thapa and Promita for the college, have attained gold medal in the M.Ed course at university level. This is the great achievement for the students and also for the institution. 2 students, namely Subhadra and Sandhya Deshta, B.Ed course, received gold medal in inter-college boxing championships. This is also a great achievement. 960 students from the institute got employment in approx private sector. Then the 190 students got employment in government sector. This is also the great achievement for the institution, as well as the students who got the job and employment in private and government sectors. Then 1,435 students cleared teacher eligibility test. 1 student, namely Monica, ranked first in HPU in the B.Ed third semester final examination section 2016 to 18. This is also the great achievement. Got the first position of first rank at the university level. Then the 10 students, namely Babli, ranked 4th in HPU, Parul Sarkate, Pooja Thakur, Deepika ranked 5th in HPU, Raksha ranked 6th in HPU, Suman ranked 7th, Pradipha ranked 9th, Vidhi, Pritika, Deepshikha ranked 10th in HPU in the B.Ed third semester final examination session 2016 to 18. 1 student, namely Gunjan Sharma, ranked 4th in HPU in the B.Ed first semester final examination session 2017 to 19. 3 students, namely Lata Hasta, ranked 6th in HPU, and Sumit Sharma and Vishali ranked 11th in HPU in the B.Ed final examination session 2018-20. In M.Ed examination session 2020-22, Sumit Sharma topped at university level and nominated for awarding gold medal. This is also the great achievement for Sumit Sharma and also the institute.
institution named Sarvapalli Radhakrishnan, providing the teacher training. One student, namely Shritima of B.Ed, session 2022-24 was awarded silver medal in Inter-University Khelo India Championship held in Assam. This was the great achievement of the institution. Again, the 35 students of B.Ed session 2022-24 cleared HP, TET and CET. Also the great achievement for the student as well as institution. One student, namely Pooja of M.Ed course session 2020-22 cleared National Eligibility Test in Education. And the one more achievement for the institution, one student, namely Reshna of M.Ed course session 2021-23 cleared JRF in Education. Now, sir, college is providing some incentives to motivate the students and to achieve their goal, to attain the teacher training process, to attain their goal and to move with the enthusiasm. So institution is always ready to provide or to give the cash prizes for the students are as follows. 31,000 cash prize for university topper announced in B.Ed from session 2022-2024. The next is 11,000 cash prize for 2024. 5,100 cash prize for college second topper in B.Ed applicable from section 2020-2024. 1,100 cash prize for attendance, that is from 99% to 100%. It will be awarded to those students who were present and who gave their 100% attendance to the institution and as well as to develop the SR. Then the second one is 500 cash prize for attendance, that is from 95% to 98%. 500 cash prize for those students. The next is 2,100 as an incentive cash prize each for qualifying JRF, SET, TET, CTET from current session 2022-2024. With the next incentive, including in this report sum, 11,000 cash incentive for overall achievement by house in academic, non-academic performance. Then the next one more achievement or the incentive to the students given by the institution. 5,100 cash prize for university topper in M.Ed applicable from session 2022-24. Cash prize is awarded to the achievers. Again, 5,100 cash prize was awarded to one student, namely Vandana Chauhan, who topped in B.Ed examination session 2012-13. 11,000 as a cash prize was awarded to one student, namely Sujata Thakur, who topped in the B.Ed examination session 2013-2014. 5,100 cash prize was awarded to one student, namely Vandana, who topped in M.Ed examination 2013 and 14. 2,100 each was given to the students of session 2014-15, namely Kalpana Gautam, Chandraprabha, Mehak, Kaushल्या, Surekha, Priyanka and Kiran Kumari for attaining about 95% attendance. 1,100 each was given to 24 students of session 2014-15, namely Rajendra Kumar, Nilima, Hemlata, Manisha, Baloni, Kamlesh Kumari, Sita Kumari, Babita, Sunita Kumari, Deepika, Monica Chauhan, Sena, Neeraj Kumar, Anush Bala, Jaya Sharma, Rachna, Monica, Abu Mehta, Poonam Datta, Ranjana Kumari, Poonam Verma for attending 90% to 95% attendance. Two students belonging to BPL IRDP families, namely Mohan Sharma, Harish Sharma, were given 5,000 each. 1,100 cash prize was given to Nirja Thakur, session 2015-17 for attaining about 95% attendance. Then cash prize for 500 each was given to Rita, Yogmala and Ranjana, session 2015-16
2015-17 for attaining about 90% attendance. Cash prize of 5100 given to Monica Rena for attaining first position in B.Ed session 2016-2018. Cash prize for 5100 given to Sheetal Sharma for attaining first position in B.Ed session 2017-19. Again, 1500 each online cash prize was given to Palak Sunil, Aditi Gautam, Nikesh, Sapna, Deepak, Sanjay for attaining first, second and third position in Vichar Pragati Karan competition held in June 2020 online activity that was held during the COVID-19. 1600 each online prize was given to Dilaram, Varsha, Gurudev Shukla, Krishna for attaining first, second and third position in patriotic song competition held in July 2020 online activity during it is held COVID-19. 1200 each online cash prize was given to Amita Negi, Sapna Deepak, Sheetal Sharma for attaining first, second and third position in Bharti Veero Ki Shaurya Gatha competition held in August 2020 online activity that is also held during the COVID-19. 1500 cash prize was also given to the Vijayana, Shilpa, Pallavi Bhardwaj, Dipanjali Negi for attaining first, second and third position in solo dance competition that was also held during COVID-19 session was 2020. Again, 1200 cash prize was given to Aarti Sharma, Amita Negi, Vipul Sharma for attaining first, second and third position in poetry competition held in October 2020 that was also held during the COVID-19. 1600 online cash prize was given to Dipali, Komal and Meenakshi for attaining first, second and third position in mime competition that was based on the human rights held on 10th December 2020 that was held also during the COVID-19. 1100 cash prize was also given to Swami Vivekananda House for attaining first position in annual sports meet session 2021 and 22. 5100 cash prize was given to Sri Aurobindo Ghosh House for attaining overall achievement in academic and non-academic activities in session 2021-22. 1100 cash prize to Miss Ankita Negi was Best Student Award of this session was given, that was the 2020-22. 1100 cash prize was also given to Mr. Yoginder Pal as a Versatile Student Award of this session 2020-22. One student, namely Lata Hasta, session 2018-20, top in B.Ed annual examination was awarded 5100 cash prize. 5100 cash prize was again awarded to Ankita Negi for securing first position in B.Ed examination session 2020-22. 5100 cash prize will be given to Vaibhav Bansal for attaining first position in B.Ed examination session 2021-23 at college level. 5100 cash prize will be awarded to Shritima for securing silver medal in Inter University Khelo India Boxing Championship held in Assam. 1100 cash prize given to Angad for attaining 100% attendance in B.Ed session 2021-23. And 500 cash prize was given to Chand, Damayanti, Snehlata, Himani, Isha, Kavita, Kalpana Kaushal for attaining the 95% to 99% attendance at college. 11,000 cash prize was also given to Rabindranath Tagore House for attaining overall achievement in academic and non-academic activities in session 2021-23, and 1100 each was given to teachers as an incentive for their contribution to the Rabindranath Tagore House. Cash prize of 2100 rupees each is being given to the students of running session 2022-24 who have cleared HP, TET and CTET. Cash prize of rupees 2100 is being given to Reshma, student of MS session 2021-23 who has cleared JRF in education. Free concession has been given to the students belonging to the poor family and achievers, namely Kamlesh Sharma, Vipali, Ritika, Mukta,
Kritika Mukta, session 2019-21. Shagun Jarke, Sheetal Sharma, Yashika Pooja Verma, 2020-22. Archana Thakur, Mata Sharma, Hitesh Sharma, Sweetie Chauhan, Nandini, Sohan, Mohan, session 2021-23. And Kalpana, Suman, Vikram Sharma, Shridiva, Dushyant Kumar, Suman Lata, session 2022-24. There was the fee concession to the named students. Now some features about this body. That is the highly qualified and eligible faculty with laboratory and smart classroom, campus placement, scholarship facilities are also provided for the SC, ST, OBC and general IRDP students under MSP scheme. Then the free coaching for the TET and CTET students, outdoor and indoor sports facilities are provided by the institution. Bus facilities are also here. Wi-Fi campus is also provided by the institution for the facility of the students. In the free career orientation counseling, provision for personality development and distance education learning program is also included in the feature of Sarvali Radhakrishnan. Now I would like to some activities. Session 2023-25. The session was started on 30th November 2023 with welcome address by the chairman and principal. Then the International Lovely Fair on 30th November 2023, the student institution participated in the International Lovely Fair cultural program and gave commendable performance under the guidance of Seema Bharadwaj principal in the presence of Chief Guest Shri Vikramaditya, humble PWD Minister, Shri Nandalal G, local MLA, SDM Rampur and DSP Rampur. The performance was applauded by the audience. Then the HIV awareness campaign and the World AIDS Day was also celebrated by the institution on 1st December 2023. The students were briefed on AIDS Day, which is a virus being spread through certain body fluids that affects the body immune system. They were given in-depth knowledge about HIV, AIDS, a burning issue. Beside our awareness, the students and faculty members of our institution had taken out a really shouting slogans with placards displaying slogans in their hands on 1st December 2023 from Old Bus Stand to Gandhi Park through Main Bazaar, Rampur, followed by Nukkad Natika, also prepared by the students or the participants of institution to make the general public aware of the AIDS, to take all precautions, preventive measures to combat the same. They were also educated to disseminate the knowledge among the general masses against HIV. Then the next freshers party was organized by the student in the campus of Sarvali Radhakrishnan. On 30th December 2023, freshers party was organized in which new students of first year were welcomed by second year students, and the activity was organized and celebrated in befitting manner. Cultural program was also performed by the students and other activities were also performed. During the program, Mr. Pradeep Thakur was judged as a Mr. Fresher and Miss Simran as Miss Fresher. Then the Lohri celebration was celebrated on 11 January 2024. The famous Lohri festival was celebrated in the campus of the college, in which all the students and faculty members participated with great zeal and enthusiasm. Then the next celebration was the Holi celebration that was celebrated on 23rd March 2024. The famous Holi festival was celebrated in the campus of Sarvali Radhakrishnan Institute, in which all the students and faculty members were participating with great zeal and enthusiasm. Then annual sports meet function and launching of book. These were some highlights of the institution. After conclusion of the sports meet held 28th March 2024 to 31st March 2024, annual sports meet function was celebrated on 8th April 2024 in the institution, which was presided over by Professor Dr. Nain Singh, member of Himachal Pradesh Public Service Commission, in the presence of special guest Dr. Pankaj Basotia, Principal Government Post, Graduate College Rampur and other guests. In sports events, Vivekananda House was declared as overall champion. Besides, Mr. Yatin from boys and Ms. Shritima from girls were judged as the best players. House-wise cultural activities were also organized on this occasion,
on the occasion one more book of our respected Chairman Dr. Mukesh Sharma ji, titled Learning and Teaching, and he is also the President of Human Welfare Educational Society, founder of Sarvapalli Radhakrishnan Institute for Teacher Education, and the co-author, Ms. Seema Bhardwaj, was also released, which will be helpful to the teachers of BA and ML students. Then the Viva Voce of ML student was conducted in the campus of Sarvapalli Radhakrishnan Institution, that was conducted on 25th April 2024 by Professor Dr. Sandeep Barwal, Department of Education, Chaudhry Ranveer Singh University, Zim. Then the next was the final teaching practice, was conducted by the external examiners, Professor Neil Singh, former Chairman, Department of Education, Dr. Ajay Kumar Atri, Dean cum Chairman, Department of Education, and Dr. Yudhvi, Associate Professor, Department of Education, appointed by the HPU in respect of third semester students. Systematic voters education and electoral participation that was under the sweep campaign was also conducted in the campus. To promote electoral participation of voters, an awareness camp was organized in Padam Senior Secondary School, Rampur on 9th April 2024. The awareness camp was presided over by Mr. Abhishek Verma, Additional Deputy Commissioner, Shimla. In the camp, the voters were made aware of electoral participation through slogan writing, painting, and declamation contests. In the above events, the students of different institutions participated in this. In painting competition, that is very important, Mr. Neeraj Kapoor of this institution attained first and Suman Thakur attained second position in this. On 15th May 2024, state election, I called Mr. Jaspreet Paul, Firefox Challenge Cycling Championship winner, authorized by the Election Commission, also motivated the audience to participate in voting, which is valuable to form a good government in democracy. Then the teaching learning material workshop that was also organized in the institution and by the institution. On 29th and 30th May 2024, a workshop on teaching learning material was held in the campus. World Environmental Day on 5th June 2024, Environmental Day was celebrated in the campus of institution, and people, teachers and staff members were made aware about the importance of the protection of the environment. Then the inter-house declamation competition on the theme effect of social media and drug addiction on youth was also conducted in the campus of Sarvapalli Radhakrishnan on 14th June 2024. Inter-house declamation competition was organized. In the competition, Mr. Jitendra from Gandhi House attained first position, Ms. Suman Thakur from Gandhi House as second, and Mr. Rohit from Vivekananda House attained third position in this inter-house competition. Then inter-house competition quiz was also organized in the campus on 20th June 2024, in which the first position attained by Swami Vivekananda House, and the second from the Gandhi, and third Aurobindo Ghosh House. Then International Yoga Day was also celebrated in the campus. International Yoga Divas was celebrated in the campus of the institution on 21st June 2024, in which all the teachers, teaching and non-teaching staff members participated, in which Mr. Ayan and Ms. Ria, yoga instructors, gave practical knowledge of yoga asana and suksham kriya, having significant benefits for physical and mental well-being, as yoga increase energy level of the body, that is very beneficial for your good health. 2 days educational excursion tour. 2 days educational excursion tour was organized by the institution from 24th June to 25th June 2024, in which about 90 students of BEd and ML and faculty members participated in this tour. The group visited famous places, that is the Chanchal Ghati, Hatkoti and Giri Ganga, tourist places in Rabur subdivision. The institution must encourage students to participate for educational, recreational tour, being part of the curriculum, which is beneficial to enhance the knowledge of the students. Educational tours are based on an interest-driven approach to improve the overall
learning and development of the students. Recreational activities help manage stress and provide a channel for releasing tension and anxiety. It would be pertinent to mention here that the co-curricular activities play a significant role in the mental as well as physical health. In the end, I would like to thank all the members of the managing committee who always have been kind enough to extend full cooperation to me and other staff members in running the institution effectively and smoothly. In my view, the institution has given very good education to the future teachers, and I wholeheartedly extend my good wishes to all of them at last. I would also like to pay special thanks to my all staff members who have helped and cooperated me in completing the current session very successfully. At last but not least, I would like to conclude my annual report of the institution with some lines quoted by Swami Vivekananda. Education is the manifestation of the perfection already in man. Religion is the manifestation of the divinity already in man. Therefore, the only duty of the teacher in both cases is to remove all the obstructions from the way. Hands off. As I always say, and everything will be right. That is our duty, is to clear the way. The God does the rest. Thank you so much.